एक येलो ड्वार्फ स्टार जो पिछले 5 अरब सालों से लगातार इस ब्रह्मांड में फ्यूजन के कारण जल रहा है। लगातार अरबों सालों से पृथ्वी पर दिन और रात के लिए जिम्मेदार ये सूर्य असल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना एक बहुत विशाल गोला है जिसमें 10 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। पर यह सब तो आप पहले से ही जानते हैं कि सूर्य कितना विशाल है और कैसे हमें जीवित रखता है। आज हम इस वीडियो में कुछ नया करेंगे और सूर्य और दूसरे तारों की विशालता को इंसानी स्केल से नापेंगे और देखेंगे कि वास्तव में ये कितने विशाल हैं और इन्हें पार करने में हमें कितना समय लगेगा। और अगर ये गलती से भटकते हुए हमारे सोलर सिस्टम में आ जाएं तो कितने ग्रहों को ये अपने में समा लेंगे। ये सब जानने के लिए चलिए तैयार हो जाइए साइमित के साथ एक और अमेजिंग वीडियो के लिए। सूर्य, जिसका डायमीटर 13,92,000 किलोमीटर में है, एक विशाल तारा है जिसका फैलाव इतना है कि अगर एक लाइन में सोलर सिस्टम के सभी विशाल प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स को 3 बार भी रख दिया जाए तो भी सूर्य का कुछ हिस्सा खाली ही रहेगा। करीब 108 पृथ्वियों के बराबर चौड़ाई लिए सूर्य पृथ्वी से 3,30,000 गुना भारी है। इसके आकार की तुलना अगर हम अपनी स्केल से करें तो अगर आप पृथ्वी को एक टेनिस बॉल मान लेते हो जिसका आकार 8 सेंटीमीटर का है तो इस हिसाब से हमारे सूर्य का आकार करीब 872 सेंटीमीटर यानी 9 मीटर होगा, जो कि एक छोटे से घर के बराबर बनता है। इसी स्केल से सूर्य और पृथ्वी की दूरी की बात की जाए तो वो करीब 1 किलोमीटर बनेगी, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि पृथ्वी और सूर्य वास्तव में कितनी दूर हैं। वहीं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की बात करें तो वो इस स्केल से करीब 88 सेंटीमीटर बनता है, यानी 4 फुटबॉल गेंदों के बराबर चौड़ा। पर वहीं इस आधार पर अगर सूर्य और जुपिटर ग्रह की दूरी की बात की जाए तो ये करीब 5.2 किलोमीटर बनेगी, जिसका मतलब है कि अगर आप सूर्य को अपने घर पर रखते हो तो आपको फिर जुपिटर को इस स्केल के आधार पर अपने घर से 5.2 किलोमीटर दूर रखना पड़ेगा। वहीं इस स्केल पर शनि ग्रह को करीब 9.5 किलोमीटर दूर, यूरेनस ग्रह को 20 किलोमीटर दूर, नेपच्यून को 30 किलोमीटर दूर और प्लूटो को लगभग 40 किलोमीटर दूर, तब जाकर आप सोलर सिस्टम के असली मॉडल को बना पाओगे, जो इस छोटी सी स्केल पर भी इतना विशाल होगा कि आप इसे एक शहर में भी नहीं बना सकते हो। सोलर सिस्टम में सबसे दूर खोजा गया प्लैनेट सैडना है, जिसे अगर आप अपनी इस स्केल में समाने की कोशिश करोगे तो इसके लिए आपको फिर सैडना को कम से कम 937 किलोमीटर दूर रखना होगा, तभी आपका ये मॉडल बन सकेगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सोलर सिस्टम कितना विशाल है और सूर्य की ग्रेविटी कहां तक के विशालकाय ऑब्जेक्ट्स को बांधे रखती है। खैर, सूर्य और उसके सोलर सिस्टम से दूर अब मैं आपको इसी स्केल पर कुछ और विशालकाय तारों की ओर ले जाने वाला हूं जिनका आकार आपको पक्का हैरान कर देगा। ये इतने विशाल तारे हैं कि इस छोटी सी स्केल पर भी इनका आकार कई शहरों से बड़ा है। पृथ्वी से 8.6 लाइट ईयर दूर है सीरियस स्टार, जो कि रात के आसमान में दिखाई देने वाला सबसे ब्राइटेस्ट तारा है। इस तारे को आप हर रोज अपनी आंखों से साफ देख सकते हो। ये आपको हमेशा नीला दिखाई देगा। सूर्य से ये आकार में लगभग 1.7 गुना बड़ा है और करीब 25 गुना ज्यादा चमकदार है। अपने अंदर कम से कम 22 लाख पृथ्वियों को समाने वाला यह तारा वास्तव में बहुत विशाल है। अगर इसे हम अपने ह्यूमन स्केल पर लेके आए तो इसका आकार तब 15 मीटर यानी 50 फीट के करीब बैठेगा, जो कि बड़े अपार्टमेंट की छत पर फिट हो सकता है। यानी अगर आप एक टेनिस बॉल के सामने 50 फीट की गेंद रख दो तभी आप इस तारे और पृथ्वी के आकार को इंसानी स्केल से समझ सकते हो। पर यह तो अभी शुरुआत थी। अब हमारा अगला तारा इस ब्रह्मांड का सबसे भारी और सबसे चमकीला तारा है। सूर्य से 215 गुना भारी और 62 लाख गुना ब्राइट ये तारा बहुत विशाल है। इसके डायमीटर की बात की जाए तो ये सूर्य से करीब 40 गुना बड़ा है और वॉल्यूम की बात की जाए तो ये करीब 64,000 सूर्यों और कम से कम 830 करोड़ पृथ्वियों को अपने में समा सकता है। अपने विशाल आकार और चमक के कारण इस तारे को अगर आप 4.3 लाइट ईयर दूर प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार के पास रख देते हो तो वहां से इसकी चमक आपको पृथ्वी पर चांद के आकार के बराबर दिखाई देगी, जो सचमुच हैरान कर देता है। अगर हम इस तारे को अपनी टेनिस बॉल स्केल यानी ह्यूमन स्केल पर लेके आए तो तब इसका आकार जो होगा वो कम से कम 350 मीटर यानी 1150 फीट होगा, जो कि 4 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। और इसकी लंबाई एक स्काई स्क्रैपर जितनी होगी, जिससे आप आसानी से समझ सकते हो कि इसका आकार कितना विशाल होगा। पर यह तारा भी कुछ नहीं है। अब आगे मैं आपको रात के आसमान में दिखने वाले दूसरे सबसे ब्राइटेस्ट स्टार की ओर ले चलता हूँ, जो आकार और चमक में सूर्य से कई गुना विशाल है। पृथ्वी से 310 लाइट ईयर दूर इस स्टार का नाम है कैनोपस स्टार, जिसे भारत में ऋषि अगस्त के तारे के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इस तारे को देखकर ही लोग अपने रास्ते तय किया करते थे। इस तारे को आप अपनी आंखों से देख सकते हो। सूर्य से 8 गुना भारी और 10,000 गुना ब्राइट ये तारा उससे 71 गुना विशाल है और अपनी असीम वॉल्यूम में सूर्य जैसे कम से कम 3,60,000 तारे समा सकता है। अगर इस तारे को सोलर सिस्टम में रख दिया जाए तो यह वीनस ग्रह की ऑर्बिट को छू सकता है। ह्यूमन स्केल की बात करें तो इस स्केल पर इस तारे का आकार 620 मीटर बनता है और लंबाई चाइना के शंघाई टावर के बराबर, जो कि बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है। पर यह तारा भी कुछ नहीं है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक ब्लू हाइपर जायंट स्टार की ओर, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे चमकीले तारों में से एक है। इस तारे को हबल टेलीस्कोप ने 1990 में खोजा था। पिस्टल नेबुला में पाए जाने वाले इस स्टार को पिस्टल स्टार नाम से जाना जाता है। ये सूर्य से 85 गुना भारी और डायमीटर में उससे 306 गुना विशाल है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात की जाए तो ये करीब 2 करोड़ 80 लाख सूर्यों को अपने में समा सकता है। ये इतना विशाल है कि हर 20 सेकंड में इतनी एनर्जी अंतरिक्ष में छोड़ता है जितना हमारा सूर्य एक साल में करता है।
अगर इसे हम अपने सोलर सिस्टम में सन की जगह फिट करें तो ये स्टार एस्ट्रॉइड बेल्ट को भी अपने में समा लेगा। वहीं हम अब इंसानी स्केल पर इसकी बात करें, जहां पृथ्वी टेनिस बॉल जितनी विशाल है, तो उस स्केल पर यह तारा कम से कम 2.7 किलोमीटर जितना विशाल होगा। इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये तारा कितना विशाल और ताकतवर है। अब पिस्टल स्टार के बाद आपको मैं ले चलता हूँ एक ऐसे स्टार की ओर जो एक विशाल सुपरनोवा धमाका करने की ओर है। पृथ्वी से 700 लाइट ईयर दूर मौजूद है एक रेड सुपर जायंट स्टार बीटलजूस, जो आकार में सूर्य से 887 गुना बड़ा है और वॉल्यूम में देखा जाए तो ये सूर्य जैसे कम से कम 70 करोड़ तारों को अपने अंदर समा सकता है। ये इतना विशाल है कि अगर वॉयजर 1 की 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इसे एक छोर से दूसरे छोर से पार किया जाए तो भी आपको इसे पार करने में करीब 840 दिन यानी 2.5 साल लग जाएंगे। अगर इस तारे को सोलर सिस्टम में फिट किया जाए तो ये जुपिटर ग्रह की ऑर्बिट तक को अपने में समा सकता है। हाल में हुई रिसर्च के अनुसार ये तारा अब अपने अंतिम दिनों में है और 10,000 से लेकर के 1 लाख सालों में कभी भी सुपरनोवा धमाका कर सकता है। जब भी ये सुपरनोवा धमाका करेगा तो इसकी ब्राइटनेस इतनी ज्यादा होगी कि आपको अंतरिक्ष में देखने पर ऐसा लगेगा मानो किसी ने एक और चांद को रख दिया हो। खैर, इतने विशाल आकार को अंतरिक्ष में देख पाना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको ह्यूमन स्केल पर लेके चलता हूँ। यहाँ इस तारे का आकार करीब 8 किलोमीटर जितना होगा, जिसे अगर दिल्ली शहर के बीचों बीच रख दिया जाए और इस पर खड़े होकर देखा जाए तो आप कम से कम 340 किलोमीटर दूर तक के सभी शहरों को आसानी से देख सकते हो। बीटलजूस के बाद आइए चलते हैं अब अगले स्टार की ओर, जिसे UY स्कूटी नाम से जाना जाता है। ये स्टार मिल्की वे के सबसे बड़े तारों में से एक है। डायमीटर में सूर्य से 1700 गुना बड़ा ये रेड हाइपर जायंट स्टार उससे केवल 10 गुना भारी है, पर अपने अंदर कम से कम 500 करोड़ यानी 5 अरब सूर्यों को समा सकता है। ये इतना विशाल है कि लाइट को भी इसके एक चक्कर को पूरा करने में करीब 7 घंटे लग जाएंगे। और अगर आप वॉयजर यान से इसकी यात्रा करते हैं तो इसके एक छोर से दूसरी छोर तक जाने में ही आपको करीब 1611 दिन यानी 4.5 साल लग जाएंगे, तब भी आप इसे कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप इसे सोलर सिस्टम में फिट कर देते हो तो ये अपने विशाल आकार के कारण शनि ग्रह की ऑर्बिट को भी अपने में समा लेगा। ये तारा वास्तव में बहुत विशाल है और ब्रह्मांड की स्केल पर ये हमारे दिमाग में भी नहीं समाता है, इसलिए अब मैं इसे आपके लिए ह्यूमन स्केल पर लेके आने वाला हूँ। इस स्केल पर देखा जाए तो UY स्कूटी का डायमीटर करीब 15.8 किलोमीटर बनेगा, जिसमें ये करीब 70,000 खरब 8 सेंटीमीटर की टेनिस बॉल यानी पृथ्वी को समा लेगा। इसकी हाइट की बात की जाए तो इस स्केल पर यह कम से कम 19 बुर्ज खलीफा टावर के बराबर बनता है, पर यह तारा भी आगे आने वाले हमारे तारे के सामने कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों ने हाल में ही ब्रह्मांड का सबसे विशाल तारा खोजा है, जो कि वास्तव में एक रेड हाइपर जायंट स्टार है। ये स्टार अपने अंतिम दिनों में है। रेड हाइपर जायंट स्टार सूर्य से केवल 10 या 40 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। जब एक मेन सीक्वेंस स्टार यानी सूर्य अपने अंतिम समय में अपनी कोर में हाइड्रोजन के खत्म होने के कारण उसे फ्यूज नहीं कर पाता है, तो अब वह हीलियम को फ्यूज करता है। जब हीलियम को फ्यूज किया जाता है तो वो और दूसरे हैवी एलिमेंट्स में बदलता रहता है। इस प्रक्रिया के दौरान तारा अपना बहुत सा मास अंतरिक्ष में छोड़ता है, जिस वजह से उसका आकार हमें बहुत विशाल दिखाई देता है। इसकी कोर अपने अंदर कोलैप्स होती रहती है, पर इसका मास लगातार अरबों किलो की संख्या में हर सेकंड स्पेस में फैलता रहता है। हमारा सूर्य भी 1 अरब साल बाद इसी तरह अपने मास को खत्म करेगा और रेड जायंट स्टार बन जाएगा, जिसका डायमीटर आज के सूर्य से 200 गुना बड़ा होगा। उस समय हमारा सूर्य मरकरी से लेकर पृथ्वी तक की ऑर्बिट को अपने में समा लेगा। इंसानी स्केल पर बात की जाए तो उस समय सूर्य का आकार 9 मीटर से बढ़कर 174 मीटर तक पहुंच जाएगा, जो कि अपने आप में बहुत विशाल है। पर हम बात कर रहे थे अब तक के खोजे गए सबसे विशाल रेड हाइपर जायंट स्टार की, जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रखा है। ये तारा पृथ्वी से 19,000 लाइट ईयर दूर है और हर पल अपने मास को अंतरिक्ष में रिलीज कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ स्टीफनसन 218 स्टार की, जिसका रेडियस सूर्य से 2150 गुना ज्यादा है। यानी 2150 सूर्य को एक लाइन में आप फिट कर दें, तब जाकर आप इस स्टार की चौड़ाई को नाप सकोगे। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये अपने असीम आकार में कम से कम 10 अरब सूर्यों को समा सकता है। और पृथ्वी की बात करें तो ये अपने अंदर करीब 1,40,000 खरब यानी 14,000 ट्रिलियन पृथ्वियों को समा सकता है। इतने ग्रह तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में भी शायद नहीं है, जितने ये स्टार अपने इस महाविशाल के आकार में समा लेता है। ये तारा इतना विशाल है कि लाइट को भी इसकी एक ऑर्बिट को लगाने में 8.7 घंटे लगते हैं। वॉयजर 1 की स्पीड से अगर आप इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की कोशिश करते हो तो आपको इसे पार करने में ही कम से कम 5.5 साल लग जाएंगे। अगर आप इसे सोलर सिस्टम में फिट कर देते हो तो ये अपने विशाल आकार के कारण यूरेनस ग्रह की ऑर्बिट को भी अपने में समा लेगा। ह्यूमन स्केल पर इस स्टार की बात की जाए तो इसका फैलाव कम से कम 18.7 किलोमीटर तक होगा और इसकी हाइट इतनी ज्यादा होगी कि अगर 2 माउंट एवरेस्ट को एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो भी आप इस स्टार के ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। ये स्टार इतना विशाल है कि अगर इस स्केल पर इसे दिल्ली में रखा जाए तो ये पूरे शहर को घेर लेगा। और अगर आप इस पर चढ़ जाते हो और वहां से देखते हो तो आपको दिल्ली से लेकर के 490 किलोमीटर तक पड़ने वाला हर शहर, हर गांव दिखाई देगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ब्रह्मांड में तारे कितने विशाल होते हैं। सच मायने में हम कभी भी ब्रह्मांड को अपने स्केल में नहीं समा सकते हैं। इस छोटे से स्केल पर भी तारे जब इतने विशाल हैं तो सोचिए गैलेक्सी और उनके ग्रुप्स कितने विशाल होंगे और उन्हें हम कैसे अपने दिमाग में फिट करेंगे, ये सोचने में ही अजीब लगता है। खैर दोस्तों,